अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये व्लॉग मेरा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। एक्चुअली जो है ना, अबू ज़र को थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था और अब आमना की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो अबू ज़र तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो उसने कहा था कि मम्मा मुझे आलू के पराठे बना दो, तो फिर मैंने ये आलू का मिक्सचर बना के यहाँ रख दिया है। और साथ मैंने जी बनाए हैं टिंडे गोश्त। तो पता नहीं, हमारी ज़बान में तो टिंडे ही कहते हैं, जैसे होते हैं कद्दू की तरह होते हैं छोटे छोटे। तो वो मैंने बनाया है सालन। और आज सुबह ही सफाई हो गई थी तो इसलिए जल्दी ही कुकिंग हो गई है। तो बाहर का मौसम दिखा दूँ, ये टाइम होगा तकरीबन 12 बजे का। और ये देखें जी, आज सारे काम सुबह ही हो गए हैं और मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, बहुत बहुत चेंज हो गया है। यानी कि पहले जिस तरह होती थी ना गर्मी, हफ़्ता पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब इस तरह नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं फिर। मैं उस साइड पे जाती हूँ, अपने ससुराल वाली साइड पे, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं जी कुरान पाक। और यहाँ पर जी मैं अपनी देवरानी के पास आई थी, जो मेरी देवरानी है जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं, छोटी देवरानी। तो लेकिन वो रूम में नहीं थी और उनके बच्चे जो है ना वो देख रहे थे कार्टून। मैंने इसकी जो है बाजी से बात करनी थी, जो मेरी छोटी देवरानी है। देखिए अब उधर कितना रिलैक्स बैठा है, अपना घर है तो बहुत आराम से बैठा है बहुत फ्री होकर बैठा है। और बस फिर इसने ना उल्टा यानी कि शुरू किया था कुरान पाक, 30वें सिपारे से शुरू किया था और इसके 15 सिपारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये कल से 14वां सिपारा उठाएगा माशाल्लाह। और बस उसी सिलसिले में बात करनी थी मैंने। और ये देखें जी, अब्दुल हादी बैठा है, बच्चों को देख रहा है पढ़ते हुए। अच्छा जी, ये हमारे घर आए थे, ये स्पैरो हैं और बहुत प्यारी हैं। पता नहीं, मुझे इनका नाम नहीं पता। ये दो हैं और इस कदर प्यारी हैं ये, और इतना ये सुबह शोर करती हैं। ग्रे कलर की हैं ये, और मैं भी आज इनको इतने दिनों के बाद देख रही हूँ। और नीचे जी ये पिजन है। तो मैं बच्चों के आने से पहले जी रोटियां बना रही थी। मैंने कहा जल्दी से रोटियां बना लूं, क्योंकि फिर बच्चे आने वाले हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होगी, क्योंकि सुबह भी नाश्ता नहीं किया इन्होंने। बस जैसे ही स्कूल से आए हैं तो ये कुरान पाक पढ़ने चले गए थे। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो दोबारा से ये स्कूल जाने लगे हैं, तो बस फिर यही होता है कि जल्दी से सारे काम निबट जाएँ। तो इसलिए फिर मैंने मासी को भी कहा है कि आप सुबह सुबह आ जाया करो। कि इस तरह ये होता है कि अगर सफाई हुई हुई हो तो फिर मैंने खाना बनाना होता है जल्दी से। और बस जी मैं अपने लिए और हमना के लिए रोटी बनाऊंगी, और अबू ज़र के लिए मैंने जो है पराठा बनाना है आलू का। कुछ दिनों से अबू ज़र की तबीयत ख़राब थी तो वो उसने कुछ भी नहीं खाया, यानी कि रोटी तो उसने बिल्कुल नहीं खाई। तो अब ठीक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कह रहा है कि नहीं मम्मा मुझे पराठा बना कर दें। ये वीक तो मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले अबू ज़र की तबीयत ख़राब थी। जैसे स्कूल खुले थे तो इसको जो है ना थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ है हल्का सा। तो उसके बाद इसने इतना जो है ना मुझे तंग करना शुरू किया, बहुत लेज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं से कहती थी कि बेटा आप कुरान पाक पढ़ो तो बहुत ज़्यादा जो है ना सुस्ता हो रहा था। तो अब वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। और उसके बाद जो है ना अब आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो भी 2 दिन स्कूल गई है। तो उसके बाद जो है ना उसको भी थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ है, तो इसलिए वो कुरान पाक भी पढ़ने नहीं गई आज। बस थोड़ा सा ही बच्चों को कुछ होता है तो हम माँ बाप भी घबरा जाते हैं, और बच्चे ख़ुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों की रूटीन भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अभी स्कूल अभी स्टार्ट हुए थे, 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक किसी बड़ी बीमारी से बचाए और अल्लाह पाक हर बच्चे को सेहतमंद रखे, आमीन। अल्लाह मियाँ सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो बस जी बच्चों को जी मैं दे रही हूँ खाना, क्योंकि फिर उन्होंने ट्यूशन जाना है, अबू ज़र ने ट्यूशन जाना है, और हमना ने आमना को नहीं भेज रही क्योंकि आमना की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। तो जी यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ दही। अबू ज़र को साथ ये दे दूँगी, क्योंकि ये पराठे के साथ केचप या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता। और ये देखें जी, ये किचन का हाल देखें। तो हमना ने खाना खा लिया है और मैंने आमना को भी जो है अभी फ्रूट काट कर दिया है।
तो अब जी अबू ज़र की बारी है और मैं भी साथ इसके खा लूँगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ अबू सर, आ जाओ। ये ले, ये लो, ये क्या रखे हुए हैं आपने इधर, ये देखो, वो भी उठाओ उधर से। चलो आ जाओ, दिखा रही है ना। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस तरह शोरबा बनाया था, क्योंकि जो है ना बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो ज़्यादातर मैं दाल चावल ही बनाती रह गई हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने चिकन में टिंडे डाले हैं और बहुत मज़ेदार सालन बना था। तो बस जी हम माँ बेटा बैठकर खा लेंगे इकट्ठे। तो जैसे ही बच्चों की रूटीन शुरू हुई है दोबारा से स्कूल जाने की, तो अब तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। जब बच्चे घर पर थे तो कोई काम मुझसे नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं। लेकिन दोबारा से ये स्कूल जाने लगे हैं तो अब दोबारा से रूटीन जो है ना स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी। और बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना मांगते हैं, इस तरह हमारा भी दिल चाहता है कि बस जल्दी से खाना बनाएं और हम भी बच्चों के साथ खा लें। होता है ना, ऐसे अक्सर माएँ इस तरह होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन हो गई है। तो यहाँ पर जी बस खाना खाकर और मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। हमारे घर के बहुत सारे बच्चे जाते हैं ट्यूशन, जहाँ पर अमना और अबू ज़र पढ़ते हैं। आमना भी यहीं पर पढ़ती है। और ये देखें जी, ये छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ट्यूशन जाते हुए। घर के बिल्कुल पास है ट्यूशन सेंटर, लेकिन फिर भी मैं ख़ुद ही छोड़ने जाती हूँ इनको। आ तो ये खुद जाते हैं, इनके पापा ही ले आते हैं इनको। अच्छा जी, बच्चों को छोड़ के मैं आ गई हूँ ट्यूशन से, और काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आप देखें जी घर का हाल। अब मैं सर जल्दी से जो है ना घर का जो बिखरा पड़ा है ना, जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो उनको पहले मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है घर का। और बस जो बच्चों ने खाया ना वहीं पे फेंक दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये रैपर्स बच्चों ने फेंके हुए हैं, तो इनको भी मैं कर दूँगी। और ये खाली बॉटल्स हैं, इनको भी रख दूँगी किचन में। और देखिए, और ये कूड़ा भी मैं इधर कूड़ा बस जी तो सेट है। अभी जो है ना रूम की हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रूम की हालत देखिए, ये देखिए ये टॉवल पड़े हैं, हर चीज़ वैसे बिखरी पड़ी है। ये बच्चे गए ना, ये ब्रश देखें। तो बस होते हैं, मुझे उलझन सी होती है कि चीज़ें यहाँ पर जी उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और तरतीब से रख दूँगी। लेंस चावल को बाहर ग्रिल पे सूखने के लिए खड़ा दूँगी, क्योंकि जो है ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए इतना मज़ेदार हवा चल रही है। तो अब तो ऐसे लगता है कि शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है शायद इसलिए। तो ये देखिए बच्चे जब ये स्कूल या ट्यूशन जाते हैं ना, तो मेरा पहला काम यही होता है कि मैं घर को सेट कर लूँ, क्योंकि जहाँ पर ये बैठते हैं ना, जहाँ पर जो कुछ खाते हैं वहीं पर फेंकते रहते हैं। और ये देखिए गिलास भी उठा कर नहीं रखते। तो हालांकि मैं हमना को कहती हूँ कि अब आप बड़ी हो गई हो, अब घर का ख्याल रखा करो, जो चीज़ जहाँ पड़ी है, जो चीज़ जहाँ रखते हैं वहीं पर रखा करो। लेकिन बस अभी बच्चे हैं तो बस इनको बिल्कुल जो है ना इस बात का पता नहीं चलता। और ये बेडशीट मैं दिन में कई दफ़ा ठीक करती हूँ बहुत दफ़ा ठीक करती हूँ, लेकिन फिर भी उसी तरह हाल होता है बेडशीट का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आमना को कपड़े दिखा रही थी, तो अब मैंने सोचा कि आमना को मैं नहला दूँ और इसके कपड़े भी चेंज कर दूँ। तो तकरीबन ये 5वां या 6ठा सूट होगा जो मैं इसको दिखा रही हूँ, इसकी शर्ट्स दिखा रही हूँ कि ये पहनो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने ये भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना। बस जी फिर जब तक इसकी मर्ज़ी के कपड़े नहीं होंगे ये नहीं पहनेगी, इसी तरह ज़िद करती रहेगी। आमना के कपड़े निकाल रही हूँ, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा। तो इसकी जो है ना ये मैंने ड्रॉ खोल लिया, लेकिन
निकाल निकाल के इसको दे रही हूँ और इसको कुछ समझ नहीं आ रही, बस ये नखरे करती जा रही है। मैं इसको दिखा रही हूँ कि तुम्हारे ये कपड़े भी पड़े हैं, ये जो कपड़ा इसको अच्छा लग जाता है तो वो दिन है रात है, पूरा पूरा 2-2 दिन गुजर जाते हैं, ये वही कपड़े पहन कर खड़ी हो जाती है। जी फाइनली आमना ने कहा है कि मम्मा मैंने ये शर्ट पहनी है अपनी मैरून कलर की, इसने मेरा कहना माना है और इसे जल्दी से शॉवर ले लिया है, तो अब मैं इसको कपड़े पहनाऊँगी। तो जब से इसको टेम्परेचर हुआ है काफ़ी वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत लेज़ी हो गई है और ज़िद भी बहुत कर रही है, ये बहुत ज़्यादा हर बात की ज़िद कर रही है कि फ़लाँ चीज़ मैंने नहीं खानी या मैंने ये कपड़े नहीं पहनने। तो बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कुछ इसका हाल था। जी आमना को मैंने नहला दिया है और कपड़े पहना दिए इसको, तो अब मैं जाती हूँ चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है शदीद। जैसे आपको पहले भी बताया कि आमना की तबीयत अभी ख़राब है, तो बस मैं इसको सुबह से लग रही हूँ। पहले तो उसको मैंने जूस बना कर दिया है और क्योंकि कुछ खा ही नहीं रही है कुछ भी, क्योंकि खाना भी नहीं है ना इसको कुछ, तो अगर मांगती है तो ये मुझसे ना रोटी मांग रही है आजकल। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी ये रोटी ना खाए, तो मैं अब बनाऊँगी अपनी चाय। और आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितनी थकन है। अच्छा जी मैं आ गई हूँ किचन में और निकालते हैं सॉस पैन, ये पड़ा सॉस पैन और बस जी ये मेरा जो है ना गुड टाइम होता है जिसे आप कह सकते हैं रिलैक्स टाइम। तो चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा टीवी देखूंगी क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं तो यही टाइम होता है जब मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ और वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी। और यहाँ पर जी मैं किचन दिखा रही हूँ, तो किचन जो है ना मैंने पहले साफ़ कर लिया था जब मैंने आमना को शॉवर दिया था और इसलिए आज एडिटिंग नहीं करूँगी क्योंकि आज आमना घर पर है तो आमना बिल्कुल नहीं करने देगी। और बस यहाँ पर बनाते हैं चाय और एंजॉय करते हैं। अच्छा जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।